हमने इस 4 स्टेप लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मार्केट में बार बार बैक टेस्ट किया एंड द रिजल्ट वी गॉट वर जस्ट ऑसम। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए हमें किसी भी पैटर्न और किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को समझने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रेटजी में हम लोग सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन पे डिपेंड करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक आप भी इस स्ट्रेटजी को कंप्लीटली मास्टर कर लोगे और फिर इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेटेड ट्रेड्स भी ले पाओगे, कुछ ऐसी और ऐसी। अब ट्रेड ब्रेकडाउन पे एंटर करने से पहले हम एक बार चारों स्टेप को अलग अलग समझ लेते हैं और फिर फाइनली इनको कंबाइन करके बैक टेस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिलेस। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस स्ट्रेटजी के लिए पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। पर अभी के लिए लेट्स पुट इट असाइड एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग स्टेप नंबर 2 व्हिच इज आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी पूल। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मार्केट को बड़े मूव्स के लिए बड़े ट्रेडर्स की जरूरत होती है और बड़े ट्रेडर्स को एंटर करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत होती है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस विद एग्जांपल। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक लिक्विड स्टॉक है जहाँ पे सारे लेवल्स पे लिक्विडिटी अवेलेबल है और वहीं पे राइट साइड में एक स्टॉक है जहाँ पे हर लेवल्स पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपके पास अभी 7 लाख रुपए है और यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे आप एक साथ सारा ऑर्डर प्लेस कर देते हो जहाँ पे सिर्फ 5 लाख के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? द प्राइस विल स्टार्ट मूविंग अप टू फुलफिल योर ऑर्डर ऑल द वे अप टू दिस प्राइस लेवल, क्योंकि बाकी के 2 लाख के स्टॉक इस प्राइस पे अवेलेबल हैं, जिसके कारण अब आपका स्टॉक का एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा और इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्लिपेज कॉस्ट भी कहते हैं। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट द वीडियो याद रखना है। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कभी भी मार्केट में अगर 100 क्वांटिटी में कोई भी चीज या कोई भी स्टॉक बाय करना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब सामने से कोई 100 क्वांटिटी स्टॉक सेल करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके सामने करंट प्राइस पे सिर्फ 50 क्वांटिटी के सेलर्स हैं, तो स्टॉक प्राइस तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक बाकी के 50 क्वांटिटी कोई सेल ना कर दे। एंड दिस इज हाउ द एंटायर मार्केट वर्क्स। अब बड़े ट्रेडर इसी चीज से बचने के लिए, मतलब ताकि उनकी स्लिपेज कॉस्ट मिनिमम रहे, एक ऐसा लेवल ढूंढते हैं जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो। मतलब अगर उन्हें बाइंग करनी है तो उस लेवल पे इनफ सेलर्स होने चाहिए और अगर उन्हें सेलिंग करनी है तो उस लेवल पे इनफ बायर्स होने चाहिए। अब मार्केट में ऐसे आपको कई जोन मिल जाएंगे जहां पे ऐसा होता है, पर इस स्ट्रेटजी के लिए हम लोग सिर्फ 3 लिक्विडिटी फॉर्म्स पे फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी पूल इज स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्राइस कुछ इस तरह एक लो फॉर्म करके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है तो वहां पे बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में एंटर करते हैं और अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। और फिर जब प्राइस ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाती है और लो को दोबारा आके ब्रेक कर देती है तो वहां पे सबसे पहले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जनरेटिंग सेल साइड लिक्विडिटी। और फिर इस सिचुएशन को देख के बहुत सारे नए ट्रेडर्स फिर यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट करेंगे, थिंकिंग कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, अगेन जनरेटिंग सेल साइड लिक्विडिटी। दिस होल प्रोसेस जनरेट्स इनफ सेल ऑर्डर्स फॉर बिग प्लेयर्स टू एंटर, क्योंकि ऐसे केस में उन्हें नॉर्मल से ज्यादा सेलर्स मिलेंगे और वो अपने बड़े बाइंग ऑर्डर इस जगह पे कम से कम स्लिपेज कॉस्ट पे एक साथ फुलफिल कर पाएंगे। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है स्विंग हाइज के लिए, जहाँ पे हाइज के ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी इजीली एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसे बड़े प्लेयर्स यूज करके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन। अब सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी जब प्राइस ट्रेंड लाइन फॉर्म करती है तो उसके नीचे पहले स्टॉप लॉस के फॉर्म में सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होती है और फिर जब प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है तो वहां पे कई ट्रेडर्स मार्केट को शॉर्ट भी करते हैं, अगेन जनरेटिंग एक्स्ट्रा सेल साइड लिक्विडिटी, जिसे बड़े ट्रेडर्स यूज करके मार्केट में फिर से बाइंग कर सकते हैं। और सिमिलरली बेरिश ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिसका यूज करके बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। फाइनली थर्ड फॉर्म जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है रेंज, जहाँ पे सिमिलर मैनर में रेंज के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट होती है और रेंज के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होती है। सो दैट्स इट फॉर लिक्विडिटी। नाउ लेट्स रिवाइंड अ बिट और आगे चलने से पहले स्टेप 1 को भी जल्दी से समझ लेते हैं, व्हिच इज योर मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसको जानने से भी पहले आपको एक चीज यहाँ पे ये जाननी है कि द फर्स्ट थिंग वी लर्न एज अ ट्रेडर इज अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। पर फिर भी ज्यादातर लोग इसी पार्ट में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। अगर एक चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो वो एक अप ट्रेंड में है, और अगर चार्ट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है तो मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। सिंपल, राइट? पर लोग गलती यहाँ पे करते हैं। अब मान लो चार्ट्स यहाँ पे एक हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। पर फिर इंटरेस्टिंगली मार्केट नीचे आती है, एक लो बनाती है और फिर दोबारा ऊपर चली जाती है। पर अब की मार्केट नया हाई बनाए बिना नीचे आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है। और इस एग्जैक्ट पॉइंट में बहुत सारे ट्रेडर्स गलतियां करते हैं, क्योंकि
ट्रेडर्स को लगता है कि प्राइस अपने क्योंकि पिछले लो को ब्रेक कर दी है तो अब मार्केट रिवर्सल लेगी और डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, जिसके कारण वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं और ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। पर एक्चुअली में प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस ने भले ही एक लो बनाया हो पर ये लो इसका एक वैलिड लो नहीं है, बल्कि इसका वैलिड लो यहाँ पे है, जिसका मतलब है कि प्राइस को हम तब तक एक अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक ना कर दे। नाउ फॉर द क्वेश्चन कि ये पॉइंट एक वैलिड लो क्यों नहीं है, तो इसका जवाब है कि हम इसे एक वैलिड लो तभी मानेंगे जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज होकर नीचे आएगा, जो कि इस केस में नहीं है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए इसका वैलिड लो अभी भी यहीं पे। अब प्राइस जब तक इस हाई और लो के बीच में कुछ भी करता रहे और जितना मन उतना इंटरनल स्ट्रक्चर बना ले, लेकिन जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता है तब तक प्राइस यहाँ पे हम अप ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। और अब जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये लो इस ट्रेंड का एक वैलिड लो है, और जब तक प्राइस इसके नीचे चली नहीं जाती तब तक हम एक अप ट्रेंड में ही रहेंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने इसलिए ऐसे समझाया ताकि एक वैलिड लो, वैलिड हाई और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। और इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम लोग अपना वैलिड स्विंग हाईज और लो हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम पे सेट करेंगे, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर या 15 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि प्राइस 4 आवर यानी हायर टाइम फ्रेम पे भले ही बुलिश रहे, पर अगर प्राइस 1 आवर पे पुल बैक ले रहा है और नीचे आ रहा है तो हमें वहां पे बेरिश ट्रेड ही लेनी है, नहीं तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे बार बार हिट होता रहेगा। कहने का मतलब कि हम लोग को यहाँ पे मोस्टली मीडियम टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना है। और सिमिलरली अगर 4 आवर पे प्राइस बुलिश है और 1 आवर पे भी प्राइस हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म कर रही है तो हमें वहां पे सिंपली प्रो ट्रेंड ट्रेड लेनी है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज मार्किंग योर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब इस स्टेप में आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सिंपली हमें फिबोनाची टूल उठाना है और ट्रेंड के लो से लेके हाई तक इसे इस सेटिंग्स के साथ अप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 2 जोन्स मिलेंगे, ऊपर वाले को हम यहाँ पे प्रीमियम जोन कहते हैं और नीचे वाले को डिस्काउंट जोन। जहां पे अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो वो हम प्रीमियम जोन्स में करेंगे, और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो वो हम डिस्काउंट जोन में करेंगे, क्योंकि प्रीमियम जोन में हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस वहां पे ओवरबॉट है और डिस्काउंट जोन में हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस वहां पे ओवरसोल्ड है। अब बस आंख बंद करके हमें प्रीमियम में सेलिंग और डिस्काउंट में बाइंग नहीं करनी है। रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टेप्स। फाइनली लास्ट में आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, व्हिच अगेन इज एन इजी कॉन्सेप्ट। डिमांड जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पे आपको एक सडन बर्स्ट ऑफ मूवमेंट नजर आती है, और इसको मार्क करने के लिए सिंपली आपको जहां से इंपल्सिव मूव स्टार्ट हुआ था उसे मार्क करना है। एंड द ऑपोजिट गोज फॉर द सप्लाई जोन, जहां पे हमें वो एरिया मार्क करना होता है जहां से इंपल्सिव सेलिंग स्टार्ट हुई हो। ये एक ऐसा जोन होता है जहां से हम कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में एंटर किए होंगे, और जब प्राइस वहां पे दोबारा इस जोन पे आएगा तो वो इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्राइस वहां से रिवर्स होकर दोबारा ऊपर जा सकती है, या सप्लाई जोन के केस में प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे जा सकती है। So now to summarize, step number 1 is identifying market structure, step 2 हमें liquidity area identify करने हैं, और finally step 3 discount और premium zone, and step 4 is to mark demand and supply zone. And with this let's go to chart, जहाँ पे हम इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा एक हाई है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे जा रही है, वो तो एक नज़र पे भी आप बता सकते हो। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद एक नया लो फॉर्म करती है यहाँ पे। इस लो को फॉर्म करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विच करके यहाँ पे कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी के लिए अगर इसको हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, मतलब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका है। और जब भी मार्केट ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है मतलब कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेना स्टार्ट कर दी है। अगर थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में बताएं तो मतलब मार्केट पहले नीचे आती है फिर ऊपर आती है, तो ये ऊपर आके जब दोबारा नीचे जा रही है तो ये हमारा पुल बैक वाला फेज था। मतलब मार्केट अभी हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे, और मार्केट यहाँ पे दोबारा एक पुल बैक लेने वाली है। तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मतलब पहली बार मार्केट किसी हाई को ब्रेक कर रही है। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देगी तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स मार्केट का यहाँ पे बुलिश हो चुका है। तो अभी इसको फिर से प्ले करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करती है। तो सबसे पहले मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे एक पुल बैक में आ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग श्योर हो चुके हैं कि ये हमारा लो है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिबोनाची टूल उठाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे अप्लाई कर लेंगे।
अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें मार्केट को जब भी यहाँ पे इस लेवल पे आएगी तब हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट भी करना है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो हिस्टोरिकली जितनी बार भी मार्केट इसके ऊपर आई है तब आप लोग देखोगे तो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है। अब मार्क करने के बाद 0.5 लेवल्स के ऊपर वाला जो भी जोन है यहाँ पे ये प्रीमियम जोन है, और 0.5 के नीचे यहाँ पे ये डिस्काउंट जोन है जहाँ पे हम लोग को बाइंग करनी है और इस लेवल पे हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है। अभी इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या करती है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये 0.5 लेवल्स के ऊपर प्रीमियम जोन है और फिर से इसके नीचे वाला जोन डिस्काउंट जोन है जहाँ पे हम लोग को बाइंग करनी है। अब एरियाज ऑफ लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ पे मेनली आपको दो ही एरिया नजर आएंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब मार्केट क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट जोन को नीचे जा चुकी है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ पे पुल बैक करके नीचे जाएगी, या तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम लोग को मिल सकती है जहां पे मार्केट इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और यहां से ऊपर जाएगी। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब यहाँ पे इसके साथ ही साथ अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक डिस्काउंट जोन भी फॉर्म किया, मतलब अगर इस विक को देखा जाए तो यहाँ पे एक ये ऐसा एरिया था जिसके बाद मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया और इस इम्पल्सिव मूव के कारण मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है। तो मतलब ओवरऑल हमारे पास एक ऐसा जोन है जहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकती है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी हमें यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद टारगेट यहाँ इस हाई तक का लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है। अब ब्रेक करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि मार्केट जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे आ रही है तो नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग आपकी यहाँ पे होगी। और दूसरी चीज़ अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के 0.5 वाले लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग प्रीमियम जोन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ इस लेग पे अभी हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, कब और कैसे अभी आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखोगे तो सबसे पहली चीज़ हम लोग का यहाँ पे अब ये लो है, ये लो इसलिए क्योंकि इस लो को फॉर्म होने के बाद मार्केट एक नया हाई फॉर्म करती है जो कि यहाँ पे मार्केट इस हाई को फॉर्म करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे अपना कैरेक्टर ब्रेक करती है और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे भी क्लोज होकर यहाँ पे एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देती है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश हो चुका है और हमारा हाई इस पॉइंट पे यहाँ पे है। अब फिर से क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लिक्विडिटी एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पे फिबोनाची टूल को यूज़ करके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करना है। और ऑब्वियसली हम लोग को अगर सेलिंग करना है तो सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है और अगर बाइंग करनी है तो डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उठाएंगे फिबोनाची टूल को और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई कर लेंगे। और अभी देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे 0.5 लेवल्स के ऊपर हैं, मतलब हम लोग को यहाँ पे सेलिंग करनी है। अब इसके बाद सबसे ऑब्वियस यहाँ पे सवाल ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी जोन्स कहाँ पे है। एक लिक्विडिटी एरिया देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है, ये इतना लेकिन प्रोमिनेंट एरिया है नहीं, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक गैप है। और दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको फॉर्म होने के बाद मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक लेती है और दोबारा नीचे चली जाती है। मच बेटर एरिया वुड बी दिस हाई, मतलब यहाँ पे इस हाई के ऊपर एक थोड़ा सा लिक्विडिटी हो सकती है, उसके बाद यहाँ पे इस हाई के ऊपर भी एक लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है क्योंकि मार्केट इस लो को फॉर्म करने के बाद दोबारा नीचे चली जाती है, मतलब इस हाई के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर एक चीज और देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन जोन भी फॉर्म करती है, जिसके बाद मार्केट इंपल्सिवली नीचे जा रही है, मतलब कि ये एक एरिया ऑफ सप्लाई भी है। मतलब कि मार्केट को अगर यहाँ से फर्दर नीचे जाना है और एक बड़ा मूव देना है तो सबसे पहले यहाँ पे अगर प्लेयर्स को एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एरिया के ऊपर जो भी लिक्विडिटी है इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अगर ऊपर आती है, सबसे पहले तो ये 0.5 वाला एरिया अपना इसके ऊपर आती है और यहाँ पे इस डिमांड जोन को हल्का से ब्रीच करके यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करके अगर दोबारा नीचे आती है तब हम लोग को एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे वेट करना है, वेट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट करती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको एक पोजीशन में एंटर करने का मौका मिलता एक क्लियर रिजेक्शन के बाद कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगाना है और टारगेट हम लोग इस लो के नीचे तक का रखेंगे। इस लो के नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिर से एक अच्छी एरिया ऑफ लिक्विडिटी है और मार्केट इसे स्वीप करके ऊपर जा सकती है। और इसके साथ ही साथ अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एक डिमांड जोन भी है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट इस लो को फॉर्म करने के बाद इम्पल्सिवली ऊपर जा रही है, मतलब कि ये एक एरिया ऑफ डिमांड भी है। अब इसके साथ ही साथ ये भी एक लेवल होना चाहिए था टारगेट के लिए। अगर मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन लेती तो हम लोग को यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि फिर से अगर देखा जाए तो इस लो के बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, मतलब इस लो के नीचे एक अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल थी और अगर मार्केट इसे स्वीप करती तो चांसेस हाई थे कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकती थी। और अगेन अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो इस लो के फॉर्म होने के बाद मार्केट इम्पल्सिवली ऊपर जाती है, मतलब ये
भी एक एरिया ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन फिर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ डिमांड के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो फिर से कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को कंफर्मेशन के बाद हमें एंट्री करनी है, लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट अपना कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ तक का रख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया फिर से हमारे लिए एक एरिया ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पे हम लोग को एक अपना टारगेट रखना है। ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पे 1:2.46 का टारगेट मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट होता है। अब इसको हम लोग प्ले करते हैं और देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करती है। इस पॉइंट पे देख सकते हो मार्केट आती है और यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्वियस सप्लाई जोन है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। और दूसरा कारण ये है कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 0.5 लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट कभी भी पलट के दोबारा सेलिंग दे सकती है। अब फाइनली फिर से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट फिर से हम लोग को यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन के अंदर नजर आ रही है, जहाँ पे हम लोग 0.5 लेवल्स के ऊपर हैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम लोग का एक सप्लाई जोन भी देखने को हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मार्केट फिर से आती है, यहाँ पे दोबारा इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो फिर से हम लोग सेल कर सकते हैं और फाइनली हम लोग यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे जो नया डिमांड जोन बना है, यहाँ तक का रख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। अब इसको हम लोग प्ले करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट नीचे आ जाती है रिजेक्शन लेने के बाद। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट बिना लिक्विडिटी स्वीप किए सबसे पहले नीचे आती है और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन भी लेती है। बट हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट अभी तक किसी भी तरह की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मूव अभी नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को बड़े मूव के लिए हमेशा बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और बड़े प्लेयर्स को एंटर करने के लिए हमेशा एक एरिया ऑफ लिक्विडिटी चाहिए होती है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं हुई हैं, जिसके बाद मार्केट यहाँ पे देख भी सकते हो रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर जाती है और फाइनली इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है। सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, बट अभी तक एक क्लियर एंट्री हम लोग को यहाँ पे नहीं मिली है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। अगर मार्केट रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आती है तो वो हमारे लिए एक पोजीशन में एंटर करने का साइन हो सकता है। अभी के लिए यहाँ पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन करती है। गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्लियरली यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एंटर करना है। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रेंज के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि इतना ऊपर रखेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो सकता है। और टारगेट हम लोग यहाँ पे फाइनली इस लो तक का यहाँ तक का रख सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट वही चीज़ है, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आके इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है तो शायद मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। फाइनली यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दो और रिस्की एरियाज हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, जिसका यहाँ पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला इस जगह पे देख सकते हो यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया है, दूसरा यहाँ पे फिर से एक लिक्विडिटी एरिया है और फाइनली थर्ड यहाँ पे सबसे मेजर लिक्विडिटी एरिया है। अब यहाँ पे ऐसे प्ले करते हैं और देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। मार्केट थोड़ी देर में देख सकते हो यहाँ पे आती है नीचे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजेक्शन लेने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो जाती है। अब मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर देती है, जिसका मतलब है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट लो कहाँ पे बनाती है, लो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक लो फॉर्म हो चुका है। सिमिलरली अगर हाई पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करके दोबारा नीचे आती है, तब हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि ये मार्केट का हाई है। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट का ये लो है कि मार्केट और नीचे जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है। फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट अब ओवरऑल यहाँ से लो फॉर्म कर चुकी है और मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेना स्टार्ट कर चुकी है। अभी के लिए पुरानी ड्रॉइंग्स हटाते हैं ताकि हम लोग को एक क्लैरिटी मिल पाए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे हम लोग को ये वाला लो है। अब लो मार्क करने के बाद जो हम लोग को नेक्स्ट चीज़ जो क्लियरली आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि हाई कहाँ पे। अभी के लिए देखा जाए तो ये वो हाई था जिसको मार्केट बनाने के बाद सीधा नीचे चली जाती है, तो ये एक वैलिड हाई है। अब इतना आइडेंटिफाई करने के बाद हमको एरिया ऑफ लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है। अभी के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में दो तरह की यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है। सबसे पहले तो इस लो के नीचे ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी है, दूसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, मतलब इस लो के नीचे भी, इन लोज के नीचे भी एक लिक्विडिटी एरिया है। और अगर मार्केट यहाँ से इस डिमांड जोन से जो कि यहाँ पे बन रहा है, आप लोग देख सकते हो ये एक डिमांड जोन है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्केट में एक इम्पल्सिव बड़ा अप मूव आया है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और बहुत ही क्लियरली हम लोग यहाँ पे क्या है, एक डिस्काउंट जोन में। तो अभी के लिए व्हाट वी विल डू, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे एक रिजेक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ तक का हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद एक रिजेक्शन हम लोग को क्लियरली मिलता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जिसका मतलब है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद उतना बड़ा ना मिले, बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हमें 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि फिर भी काफी ज्यादा फेवरेबल ही है। मार्केट दोबारा नीचे आती है, इनफैक्ट अगर देखा
देखा जाए तो यहाँ पे एक री एंट्री करने का मौका मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक मार्केट डिमांड जोन क्रिएट करती है और इसी डिमांड जोन को मार्केट दोबारा से कह सकते हो कि रिजेक्शन लेके यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है और अपना टारगेट हिट कर देती है। अभी उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर से हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, 0.5 लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग को एक सप्लाई जोन ढूंढना है जो कि अभी मिली नहीं है, और दूसरा एक लिक्विडिटी एरिया भी फॉर्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उसके फॉर्म होने का यहाँ पे वेट करते हैं। अब इस ट्रेड के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे वेट करना है मार्केट यहाँ पे प्रीमियम जोन में आने का। अब यहाँ पे हम लोग प्रीमियम जोन में आ चुके हैं और प्रीमियम जोन में आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सबसे पहली चीज़ हमें लिक्विडिटी और सप्लाई जोन ढूंढना है जो कि यहाँ पे है। इस लेग में 0.5 लेवल्स के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक मेन यहाँ पे अवेलेबल है और थोड़ी बहुत लिक्विडिटी यहाँ पे भी अवेलेबल हो सकती है। बट अभी के लिए यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है, यहाँ से नीचे आती है, तो हम लोग को एक अच्छी बड़ी पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग को मार्केट रिजेक्शन लेते भी नजर आती है। उसके बाद हम लोग क्लियरली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग का टारगेट इतना बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट हम लोग यहाँ तक का रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिमांड जोन ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसको हम लोग दोबारा नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मार्केट में हम लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि इस लो के नीचे एक अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल है और मार्केट इसे स्वीप करके ऊपर जा सकती है, जिसके बाद एक क्लियरली एक बड़ा और इम्पल्सिव मूव हम लोग को देखने को मिलता है और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि हम लोग यहाँ पे एक एक्सट्रीम जोन में, मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट जोन में, यहाँ पे एक ऐसा डिमांड जोन है जिसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। इवन दो ये डिमांड जोन यूज़ हो चुका है, यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हैं कि अगर मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है तो हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट में एटलीस्ट इस हाई तक का टारगेट रख सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर ये है कि हम लोग यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे चांसेस हाई हैं कि मार्केट इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी। बट यही चीज़ अगर मार्केट अपने इस हाई के पास आके करती, मतलब अगर मान लो ये एक सप्लाई जोन है जो कि एक अच्छा सप्लाई जोन है, जिसके बाद मार्केट इंपल्सिवली नीचे आई है, तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। मतलब मार्केट यहाँ पे अगर आके रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे जाती तो हम लोग को एक बड़ी ट्रेड मिलती, वो भी यहाँ तक की, जिसका एक कह सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना जनरली हम लोग को बड़ा मिलता नहीं है। और ऐसी ट्रेड्स भी यूजुअली आपको मार्केट में जल्दी मिलती नहीं है, बट जब मिलती हैं तो एक काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है। बट अभी के लिए सिंस हम लोग डाउन साइड पे हैं तो इस रिस्क को नहीं उठाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे फर्दर क्या करती है। यहाँ पे एक कह सकते हो मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश करती है, बट वही चीज़ है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाउन साइड पे हैं तो ये उतना एक्सट्रीम जोन है नहीं और उतनी बेटर ट्रेड हम लोग को शायद यहाँ पे नहीं मिल पाती। अभी के लिए यहाँ पे मार्केट एक नया लो फॉर्म करती है। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट क्या ये एग्जैक्ट लो बना चुकी है या यहाँ पे मार्केट अभी और नीचे जा सकती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आती है और अभी तक यहाँ पे कोई अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है हम लोग को नजर नहीं आया, और अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर एक नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब है कि मार्केट का नया लो अब यहाँ पे इस लेवल पे है और हमारा नया हाई इस लेवल पे। अब इस लेग में यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एक्सट्रीम जोन पे कोई डिमांड जोन अच्छा फॉर्म हुआ नहीं है और लिक्विडिटी सारी हमारी जो है वो इसके नीचे है, जो कि कह सकते हो फिर से वही एक्सट्रीम लेवल है जहाँ से मार्केट के दोबारा रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। अभी के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक डिमांड जोन है जो कि यहाँ पे है, और वो भी अगर देखा जाए तो एक डिस्काउंट जोन में, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन हो जाता है। अब यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए हम लोग मार्क करेंगे और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हम लोग यहाँ से एक बाय साइड की ट्रेड दोबारा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट फिलहाल के लिए इस हाई को ब्रेक कर रही है, जिसका मतलब है कि मार्केट एक नया हाई फॉर्म कर चुकी है। अब यहाँ पे नया हाई फॉर्म हुआ है कि नहीं वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वो हम लोग पता करेंगे कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म की है कि नहीं, और क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो लोज बने हैं इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे आई थी, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी एक नया हाई बन चुका है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे क्या है, अब दोबारा बुलिश हो चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट पुल बैक लेके दोबारा नीचे आए और यहाँ पे हम लोग को एक नई ट्रेड दे। और फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, एक नया फिबोनाची लेवल्स बनाने हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बनेगा। अब फिर से यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग के पास एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे इन लेवल्स के पास देखा जाए तो ये एक यहाँ पे सप्लाई जोन है, और अगर मार्केट इसको स्वीप करती है और दोबारा नीचे जाती है तो हम लोग के लिए एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टारगेट हम लोग यहाँ पे इन लेवल्स का रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक गैप है और ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है।
मतलब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर दोबारा ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहला टारगेट हम लोग यहाँ तक का रखेंगे और अगर मार्केट ये टारगेट हिट कर देती है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, तो फिर हम लोग यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। ऊपर जाती है मार्केट और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पे देखो पहला टारगेट हमारा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और इसको नीचे रखेंगे यहाँ तक के लिए। सबसे पहला टारगेट ये है और उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ पे हमारा ये है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट पहला टारगेट हिट करती है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, जिसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि हमें यहाँ पे दूसरा टारगेट नहीं मिल पाएगा। अब यही सेम चीज़ हम लोग गोल्ड पे भी रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यही सेम पैटर्न वहाँ पे भी रिपीट होता है। अब यहाँ पे सारी ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी पहले से ही बना के रखी है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, मार्केट सबसे पहले इस लो को फॉर्म करती है, फिर इस हाई को फॉर्म करती है, फिर इस लो को फॉर्म करती है और फिर इस हाई को फॉर्म करती है। मतलब मार्केट लोअर लोज और लोअर हाईज फॉर्म कर रही है। अब इसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कई ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करो तो ये हाई है और उसके बाद मार्केट ये लो फॉर्म करती है। अब यहाँ पे फिबोनाची उठा के यहाँ से इसको यहाँ तक अप्लाई करोगे तो ये 0.5 लेवल्स हैं, जिसके ऊपर हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है और नीचे यहाँ पे बाइंग करनी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग को एक सप्लाई जोन यहाँ मिलेगा और एक सप्लाई जोन यहाँ मिलेगा। यहाँ पे इस सप्लाई जोन के ऊपर एक अच्छी लिक्विडिटी भी है क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और दोबारा नीचे आती है तो यहाँ पे एंट्री करके हम लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एक देख सकते हो अच्छी ट्रेड देखने को मिल रही है। अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट और नीचे जाती है और ये लो फॉर्म करती है। अब इस हाई से इस लो तक हमें फिबोनाची टूल अप्लाई करना है। अब इस लो के फॉर्म होने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है और इस हाई से लेके इस लो तक इसे अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है और इस सप्लाई जोन के ऊपर एक अच्छी लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। फिर से मार्केट सबसे पहले इस लिक्विडिटी को अब्जॉर्व करती है, जिसके बाद हमें टारगेट कहाँ का रखना है, यहाँ का टारगेट रखना है, फिर यहाँ का भी टारगेट रख सकते हैं। मतलब एक इस लेवल का टारगेट रखना है हमें और एक इस लेवल का टारगेट रखना है और दोनों ही टारगेट आप लोग देख सकते हो मार्केट हिट कर जाती है। मतलब इस लो की भी यहाँ पे ब्रेक कर देती है। अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट एक नया लो फॉर्म करती है। अब इस लो को फॉर्म करने के बाद हमारे पास ये हाई है और ये लो है और फिर से हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले इस ड्राइंग को हटा देना है। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इस हाई से इस लो तक हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है, जिसके बाद 0.5 लेवल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे और तो और यहाँ पे इसके ऊपर सेलिंग करनी है हमें और इसके नीचे यहाँ पे बाइंग करनी है। जिसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि 4 आवर का भी यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, जिसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे सेलिंग करनी है और मार्केट अभी उसी रीजन में है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे पास सप्लाई जोन है, इसके ऊपर एक लिक्विडिटी है, मार्केट इसको एब्जॉर्ब करती है और नीचे जाती है। सबसे पहला टारगेट हमें यहाँ पे रखना है और फिर उसके बाद दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी थी, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे और रिकमेंड करेंगे आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर देना, क्योंकि चांसेस बहुत हाई होते हैं कभी कभी कि मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर जा सकती है। बट क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट किसी भी तरह की लिक्विडिटी इस लेग में एब्जॉर्ब नहीं की थी, इसलिए मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर नहीं जाती है और दोबारा नीचे आना कंटिन्यू कर देती है। यही चीज़ अगर आप लोग कभी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, नोटिस करना कि मार्केट जब इस लो को अगर ऐसे कभी ब्रेक कर दे और दोबारा ऊपर जाए तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि मार्केट ऊपर जाके आपके स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यही सेम चीज़, सेम स्टेप्स और सेम प्रोसेस आप अलग अलग सिक्योरिटी पे भी जाके अलग अलग स्टॉक्स में भी देख सकते हो। यही सेम पैटर्न आपको हर जगह रिपीट होते नजर आएगा। इसीलिए आप जो भी सिक्योरिटी ट्रेड करते हो, सबसे पहले इन स्टेप्स को आप उस सिक्योरिटी पे बैक टेस्ट करना और उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड करना। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज कि इसमें आप आगे भी अपने स्टेप्स ऐड कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि जितने स्टेप्स हैं उसको आप वही फॉलो करो, क्योंकि आप जितने स्टेप्स ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा ये स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो भी हम आगे आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।